ये महाकुंभ है, ये जग का संगम है। धाराओं के संग भावनाओं का संगम। जहां आस्था की गंगा में करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। हजारों महिला नागा साध्वियां पहली बार इस पवित्र स्नान का हिस्सा बनेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिला नागा साध्वियां भी पुरुष नागाओं की तरह निर्वस्त्र स्नान करती हैं? क्या इन्हें भी मोक्ष के लिए पिंडदान करना पड़ता है? और क्या सच में किन्नर नागा साधु भी होते हैं जिनका जीवन और भी रहस्यमय होता है? आज हम आपको महिला नागा सन्यासिनियों की उस गुप्त दुनिया में लेकर चलेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आगे कुछ ऐसा जानेंगे जो आपको चौंका देगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा अनोखा और दुर्लभ ज्ञान आपसे छूट न जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे भारत का निचोड़। महाकुंभ में हर बार 13 अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान करते हैं, लेकिन इस बार महिला सन्यासिनियों का स्नान भी मुख्य आकर्षण होगा। 2013 में भारत का पहला महिला अखाड़ा बना, जिसका नाम रखा गया श्री सर्वेश्वर महादेव बैकुंठ धाम मुक्ति द्वार। इसके गुरु दत्तात्रेय हैं और इष्ट देवी गायत्री माता मानी जाती हैं। पहले महिला संतों को पुरुषों के अखाड़ों में ही दीक्षा लेनी पड़ती थी, जिससे कई मुश्किलें होती थीं। लेकिन अब महिला संतों के लिए एक अलग अखाड़ा बन चुका है और हजारों महिलाएं इसमें शामिल हो रही हैं। महिला नागा साध्वियों को माई अवधूता या नागिन कहा जाता है, लेकिन जैसे ही वे संन्यास लेती हैं, उनका पुराना नाम और पहचान खत्म हो जाती है। दीक्षा लेने से पहले हर महिला को अपना पिंडदान खुद करना पड़ता है, जिससे वह अपने पिछले जीवन से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। इसके बाद वे अपने बाल त्याग कर नदी में स्नान करती हैं और फिर भगवा वस्त्र धारण कर लेती हैं। दीक्षा के बाद महिला साध्वियों को आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती है। जब वे कठिन तपस्या पूरी कर लेती हैं, तो उन्हें माता की उपाधि दी जाती है। महिला नागा सन्यासिनियों का जीवन कठिन अनुशासन से भरा होता है। सुबह जल्दी उठकर शिव की आराधना करती हैं। दिन भर भगवान का जप और साधना करती हैं। शाम को भगवान दत्तात्रेय की पूजा करती हैं। कठिन परीक्षा के बाद उन्हें माता की उपाधि दी जाती है। इनका पूरा जीवन तप और साधना में बीतता है और ये समाज से पूरी तरह कट चुकी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन्नर साधु भी होते हैं? जी हाँ, कई किन्नर सन्यासी भी नागा साधु बनते हैं और कठिन तपस्या करते हैं। वे भी महिला या पुरुष सन्यासियों की तरह अखाड़ों का हिस्सा होते हैं और महाकुंभ में विशेष पूजन व अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। महाकुंभ 2025 महिला नागा साध्वियों के लिए बेहद खास है। हजारों की संख्या में ये सन्यासिनियां शाही स्नान करेंगी। पहले जहां इन्हें पुरुषों के साथ स्नान करना पड़ता था, अब इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यह पहली बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में महिला नागा साध्वियां शाही स्नान करेंगी। यह सिर्फ शुरुआत है। अब बड़ी संख्या में महिलाएं संन्यास ग्रहण कर रही हैं और आध्यात्मिक जीवन अपना रही हैं। महाकुंभ 2025 एक और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना है। कभी बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में राज करने वाली अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब आध्यात्मिक मार्ग पर पूरी तरह आगे बढ़ चुकी हैं। प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान कर उन्होंने संन्यास की राह को पूरी तरह अपना लिया है।
अब वे महामंडलेश्वर के रूप में किन्नर अखाड़े की प्रमुख संतों में से एक बन चुकी हैं। ममता कुलकर्णी, जिन्होंने 90 के दशक में करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी और चाइना गेट जैसी सुपरहिट फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता, अब एक नई पहचान के साथ सामने आई हैं। ग्लैमर और शोहरत को त्याग कर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया है। प्रयागराज के महाकुंभ में उन्होंने संगम तट पर विधिवत पिंडदान किया, जो संन्यास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी से सम्मानित किया। अब उनका नया नाम है यामाई ममता नंदगिरी। किन्नर अखाड़ा उन संतों का समूह है जो वर्षों से समाज में एक नई पहचान बना रहे हैं। अब जब ममता कुलकर्णी भी इस अखाड़े से जुड़ गई हैं, तो यह एक बड़ा संदेश है कि आध्यात्म का मार्ग किसी के लिए भी खुला है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों न आया हो। अब सवाल यह है कि क्या ममता कुलकर्णी का यह कदम बॉलीवुड के अन्य सितारों को भी आध्यात्म की ओर आकर्षित करेगा? क्या महाकुंभ 2025 आध्यात्म की नई लहर का केंद्र बनेगा? तो दोस्तों, यह थी महिला नागा साध्वियों की अनसुनी कहानी। एक ऐसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है और अब तेजी से आगे बढ़ रही है। कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत के निचोड़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही अगला वीडियो आ रहा है। नागा साधु और महिला नागा साधुओं का अंतिम संस्कार कैसे होता है। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। ये महाकुंभ है, ये जग का संगम है, धाराओं के संग भावनाओं का संगम है। गंगा यमुना सरस्वती का खेल, यहाँ हर कण में बसता है ब्रिज का मेल। पैरों तले बहती नदी की धारा मन को छू जाती है, अद्भुत नजारा। साधुओं की टोली और भक्तों की कतार, हर दिल में जगता है नया एक विचार।